सो फ्रेंड्स, आज से 2 साल पहले मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी कम्युनिटी की, जो डिफरेंट कम्युनिटीज है दुबई के अंदर, उसकी हमने बात करना शुरू की थी और उनको रिव्यू करना शुरू किया था। बट फॉर सम रीजन वो इतना आसान नहीं होता कि हम हर वीकेंड के ऊपर जाएं और 2-3 कम्युनिटीज कवर करें। बट क्योंकि मुझे अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट था 1-2 लोकेशंस के अंदर, तो मैंने कहा कि दुबई की वो लोकेशंस जैसे लेट्स से दुबई आइलैंड है, दुबई मैरीटाइम सिटी है, जो कि वाटर फ्रंट एरियाज हैं, इनको कवर करके कि स्टेटस क्या है। क्योंकि मैरीटाइम सिटी के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज की वीडियोस की हैं ऑलमोस्ट कोई 1-1.5 साल पहले, तो उसका क्या स्टेटस है अभी वो मैं देखना चाह रहा था। तो मेरे साथ उस्मान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। अस्सलाम वालेकुम बोली भाई, क्या क्या हाल हाल है? है? खैरियत खैरियत से? से हैं? तो वीकेंड पे मैं पकड़ लेता हूँ उस्मान और इनकी टीम को, ताकि जो है ना थोड़ा सा मेरी एजुकेशन भी हो सके। तो उस्मान, क्या स्टेटस है मैरीटाइम सिटी का? मेरी टाइम में जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, ये समझे काइंड ऑफ एंट्रेंस है मेरी टाइम की। और यहाँ से हम आगे चलेंगे, आगे चल के देखेंगे कि बाकी के क्या प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी प्रोग्रेस क्या है। हाँ। और उसके अलावा ये कि यहाँ पे अभी 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 जो ग्राउंड पे क्या क्या चीजें मौजूद है। रोड्स वगैरह सारी बनी नहीं है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कंप्लीटेड है। ओके। और मेनली यहाँ पे दो मेन जोन्स हैं इस मेरी टाइम में। हाँ। एक कमर्शियल रेजिडेंशियल जोन है और एक है इंडस्ट्रियल जोन। ओके। इस वक्त हम खड़े हुए एंट्रेंस जो है कहलाती है कमर्शियल रेजिडेंशियल जोन की। यहाँ पे आप देख रहे हैं मरीना यॉट बना हुआ है पूरा। यहाँ मरीना का स्टाइल पूरा दिया हुआ है। साथ में आपको फेमस जो होटल है क्वीन एलिजाबेथ 2। क्वीन अच्छा, वो यहाँ से वो नजर आ रहा वो भी है। नजर राइट, आ रहा है। ठीक है, सही। तो यहाँ से हम लोग अपना एक स्टार्ट करेंगे जर्नी और फिर हम बिल्कुल आखिर तक जाएंगे। ये एक पेनिनसुला है। इसकी जो टोटल एरिया है वो तकरीबन 2.4 किलोमीटर का है। उस पर जरा ड्राइव करके जाएंगे। हमारे एक साइड के ऊपर ये जो आपको नजर आ रहा है बेल्ट, इस बेल्ट पे सारे हमारे पास रेजिडेंशियल टावर है और सारे हाई राइज है। ठीक है। उसके बाद हम वन बाय वन सारे प्रोजेक्ट देखते सही, हुए चलो जाएंगे। चलते हैं। आपको राइट हैंड के ऊपर तमाम जो बिल्डिंग्स है वो नजर आ रही है। ओके। ये पहली जो है वो रीवा रेजिडेंस के नाम से है। यहाँ पे मैं आपको स्टेटस बता दूं, टोटल 22 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मेरे पास डाटा है। उन 22 प्रोजेक्ट्स में तकरीबन 4 या 5 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि 90% कंप्लीटेड है। रिमेनिंग जो है वो बिलो 80%, बिटवीन 50 टू 80% है। और कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल न्यूली लॉन्च है, उनमें 6 या 7 22 प्रोजेक्ट्स टोटल लॉन्च हैं या 22 प्रोजेक्ट का डेटा तुम्हारे पास है? 22 प्रोजेक्ट टोटल लॉन्च। टोटल लॉन्च है। ओके जी सही। आपको जो राइट पे नजर आ रही है ये प्रोग्रेस आप देख सकते अच्छा, हैं। ये डेन्यूब का वो वाला प्रोजेक्ट है जो हमने जो किया था। ये ब्रीज है। ये ब्रीज, अच्छा ये ब्रीज है। ये ओके ब्रीज है। ओके, ये तो हमने किया था बट यहाँ आके नहीं किया था। यहाँ पर हमने आगे नहीं मैरीटाइम किया का था। प्रोजेक्ट किया था जो आगे किया था हमने। यहाँ से आप राइट पे जाएं लॉट में तो आपको दिखेगा कि धनूब का जो ये प्रोजेक्ट है ये एग्जैक्टली कहाँ को फेस कर रहा है। और आपके पास डायरेक्ट प्रोमिनेंट का एक्सेस होगा। ओके ओके ओके। और सामने हम जो वहाँ पे खड़े हुए बात कर रहे थे कि सी टूरिज्म के लिए जो क्रूज शिप्स आएंगे और उनका टर्मिनल बनेगा वो आपको यहाँ से सामने दिखेगा। ओके ओके, अभी हम राइट पे जा नहीं सकते बट अगर हम गाड़ी को, वैसे यहाँ पे बिल्कुल अभी कोई ऐसे आबादी वाबादी है नहीं, तो हम आराम से जो है वो जी आबादी की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पे आई थिंक अनवा के नाम से जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी हैंड ओवर हो चुका है। और अनवा में ऑक्यूपेंसी आ रही है? जी उसमें अच्छा, हमने बनाई थी ना ये वीडियो, तो अनवा उसका उस वक्त बराबर में उसका हैंडओवर प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था, लेकिन बहुत बड़ी अच्छी बिल्डिंग हो गई थी वो। ये अनवा है। अनवा की आप अगर लॉबी दिखाना चाहें या फिर अनवा की कंस्ट्रक्शन थोड़े सा लोगों को दिखाना चाहें तो यहाँ पे देखिए आप ये सुपर मार्केट भी ऑपरेशनल हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसकी प्राइस में कुछ आइडिया है अनवा की कि क्या स्टेटस है? हाँ प्राइसेस के बारे में वही मैं हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। और सारे प्रोजेक्ट्स की मैं आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस बताऊंगा कि प्राइसेस क्या हैं, साइजेस क्या हैं और रेंटल इनकम आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं बस ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो करंट डेवलपमेंट है ऑन द ग्राउंड वो क्या है। अभी आप देखेंगे दमाग। अच्छा मजे की बात है कि सारे बड़े डेवलपर्स हैं यहाँ पर। मतलब ये पीस ऑफ लैंड ऐसा है कि आप देख लें इमार भी है, डमैक भी है, यहाँ पे शोभा भी है, यहाँ बियॉन्ड आ गया, यहाँ पे ओमनियात आ गया। तो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस लैंड की, इस पीस ऑफ लैंड की, इस लोकेशन की क्या इंपॉर्टेंस। ये वो ओशन, हाँ ओके, ओशन था जी वो धनुब ओशन है जो हमने पहले किया था। ओके, अच्छा खासा हो गया है ये भी अच्छा खासा कंप्लीटेड है। राइट राइट राइट। इसके बाद फिर बियॉन्ड की कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है और बियॉन्ड के जो लाइन से मल्टीपल टावर आ रहे हैं। तो अभी आपको जो राइट पे नजर आ रहा है वली भाई, ये देख लें, ये सारी भी चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रिसेंटली लॉन्च हुए थे फ्रॉम ओमनिया, फ्रॉम बियॉन्ड एंड फ्रॉम दमाग चेल्सी। दमाग जो चेल्सी प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल टिप पे आता है। जो इसका पेनिनसुला का बिल्कुल आखिरी जो ये सारे प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुए हैं? जी ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखिए टोटल जो प्लॉट्स है ना वो है ही 22 टू 24 प्लॉट्स हैं। 22 तो एरिया तो काफी बड़ा लग रही है। यस क्योंकि एरिया लेफ्ट पे आपके पास सारे रेजिडेंशियल नहीं आएंगे। अच्छा। सिर्फ राइट पर आएंगे। अच्छा। लेफ्ट पे आपके पास कमर्शियल है, यहाँ पे मैरीटाइम इंस्टीट्यूशन भी है, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनने जा रहा है। मॉल्स भी आएंगे, कमर्शियल टावर्स भी आएंगे। अच्छा। तो मोस्टली जो रेजिडेंशियल है वो यहाँ पर है। मैं आपको टोटल कैपेसिटी बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो कैपेसिटी होगी 25,000 टू 30,000 पॉपुलेशन होगी यहाँ पर लोगों की। और जो नंबर ऑफ यूनिट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एस्टिमेटेड वो 12,000 से 13,000 है। अच्छा। 12,000 टू 13,000 यूनिट्स विल बी देयर जब वो एक मरतबा ये कंप्लीट कम्युनिटी रेडी हो जाएगी।
ओके। ये लेफ्ट पे आपके पास जो कंस्ट्रक्शन आपको नजर आ रही है, ये डमैक की नजर आ रही है। अच्छा, ये दिमागी है। ओके। तो बस ये अब यहाँ से हम यू टर्न करके वापस चलेंगे, आपको अब ये बिल्कुल ये इस यहाँ खड़े होके वो व्यू नजर आ रहा है जो डेवलपमेंट्स यहाँ पर आने वाली है सर। ओके, जी। ओके। और ये इसका- लेफ्ट पे तुमने कहा कि ये सब कुछ जो है ये सब डेवलप हो ये सब जाएगा, डेवलप ये ओमनियात के पास ही है। ओके। अगर देखा जाए ना डोमिनेंसी इस लैंड पर ओमनियात की, क्योंकि ओमनियात के पास काफी सारे यहाँ पे प्लॉट्स हैं। ओके। उसके अलावा ये कि अपकमिंग कुछ दमैक भी लॉन्च करने जा रहा है चेल्सी में, क्योंकि 4 बिल्डिंग्स थी, 3 लॉन्च हो चुकी है, चौथी एक्सपेक्टेड है बहुत जल्दी आ जाएगी। ये देखें, ये कैनियन बाय बियॉन्ड है, ये उनका प्लॉट है और यहाँ पे भी ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है और कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। अच्छा, वो जो लोग परेशान हैं आजकल की सिचुएशन में, भाई कंस्ट्रक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो यहाँ पर मुझे हर बिल्डिंग में ही कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, क्रेन्स चल रही हैं, लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, काम तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी प्रोजेक्ट पे रुका है ओवरऑल दुबई में। जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनको देखते हुए यकीनन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शायद कुछ डिलेज हो, लेकिन काम रुका नहीं है कहीं पर भी। जो भी साइट्स हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है। सही। अच्छा, यहाँ पर जो मुझे बिल्डिंग नजर आ रही है वो ज्यादातर हाई राइज है, राइट? इसमें कोई छोटी बिल्डिंग नहीं होगी। अच्छा, ये भी देखें, एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इस वक्त वाटर फ्रंट कम्युनिटीज में हाई राइज बिल्डिंग कहाँ पर है। तो अगर आप न्यूली डेवलप्ड कम्युनिटीज की बात करें तो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ मैरीटाइम ही है। यहाँ पे वली भाई सारे लग्जरी सेगमेंट की बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पर सारी हाई राइज बिल्डिंग है। हाई राइज जब मैं कहता हूँ तो G+30, 40, G+50 की बात कर रहा हूँ मैं। इससे नीचे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। चंद एक प्रोजेक्ट है G+30 के, अदरवाइज सारे ऑन एन एवरेज G+50 की ही बिल्डिंग्स हैं। इसके अलावा आप अगर बात करें जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडियोज की, 1 बेड की, 2 बेड की, 3 बेड की, तो उसमें भी अगर आप देखें कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं कि वो कम प्राइस में उनके पास एंट्री पॉइंट जो है इन्वेस्टमेंट का वो अच्छा मिल जाए, तो उसमें मैरीटाइम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि 1.4 मिलियन में आपको एक स्टूडियो मिल जाता है यहाँ पर। अच्छा। जबकि अगर आप वाटर फ्रंट किसी और कम्युनिटी में जाए, फॉर एग्जांपल इमार बीच फ्रंट है, इसको अगर आप कंपेयर कर सकते हैं वाटर फ्रंट किसी कम्युनिटी से, तो वो इमार बीच फ्रंट है। अभी इमार बीच फ्रंट पर स्टूडियो कोई अवेलेबल नहीं है आपके पास, कोई स्टूडियो नहीं है। तो मीन्स ये कि एंट्री जो पॉइंट है इन्वेस्टमेंट का वही बहुत हाई है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे 1 बेड है और 1 बेड स्टार्ट हो रहा है 3 मिलियन से। सही। तो मेरा ये ख्याल है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैरीटाइम की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। सारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। ओके, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? मतलब मेरे ख्याल से ये डेरा से बहुत करीब है, दुबई से करीब है। बिल्कुल सराउंडेड बाय ऑल नॉन फ्री होल्ड एरिया। आप देखें आसपास में सारे नॉन फ्री होल्ड एरियाज है, उसके बीच में ये फ्री होल्ड एरिया एक है, जो कि एक बहुत बड़ी डिमांड थी यहाँ के लोकल जो ट्रेडर्स हैं, लोकल जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल उनके लिए। अगर आप देखें वो सारा जो ओल्ड दुबई है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो सामने हमें नजर आ रहा है, इस वक्त अभी हम सामने से गुजर रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमें स्काईलाइन वो शीत रोड वाली और वो नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बुर्ज खलीफा नजर आ रहा बुर्ज है। खलीफा भी दिख रहा है यहाँ से आपको। Right. इसके अलावा ये कि बीच में ये जो है वो डॉक्स हैं, शिपयार्ड्स हैं, इंडस्ट्रियल जोन है थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि जब आप हाई राइज की बात कर रहे हैं तो यकीनन आपके पास सारे व्यू जो है वो क्लियर होंगे, अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिल रहा होंगे आपको। अच्छा, जो टोटल सप्लाई है वो कितनी होगी? अगर 22 प्लॉट्स हैं, व्हाटएवर द नंबर इज, जो कि प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें टोटल सप्लाई कितनी है? और अगर कोई बंदा स्टूडियो में इन्वेस्ट करता है तो स्टूडियो की क्या जो सप्लाई है वो बनेगी जब सब कुछ लेट्स से हैंडओवर हो जाएगा? जी, असल में वली भाई जो 12-13 हज़ार एक एस्टिमेटेड नंबर है और 12-13 टोटल यूनिट्स पूरे अच्छा। पूरे आइलैंड की बात कर रहे हैं, पूरे पेनिनसुला में है, हाँ। पूरे इस कम्युनिटी में आपके पास रेजिडेंशियल यूनिट आज की डेट के हिसाब से 12 या 13 हज़ार है। ओके। जब 12-13 हज़ार यूनिट्स की बात कर रहे हैं और टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तकरीबन 25 से 30 हज़ार की, जो कि फुल कैपेसिटी पर होगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहनी है। उसके अलावा ये कि जो स्टूडियो का प्रोपोर्शन है वो सिर्फ 15 to 20% है पूरी कम्युनिटी में। ओके। मोस्टली आपके पास जो बड़ा चंक है वो 1 बेडरूम्स का है। ओके। ज्यादातर आपको पता है 1 बेडरूम की डिमांड भी हाई है इक्वली। तो वाटर फ्रंट कम्युनिटी में या सी फ्रंट कम्युनिटी में अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं और आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास 1.4-1.5 मिलियन में एक स्टूडियो बाय करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है। और 1 बेडरूम कितने का? 1 बेडरूम ऑन एन एवरेज आपको मिलेगा तकरीबन 2.2 मिलियन से स्टार्टिंग है। असल में मसला ये भी है ना कि जितने भी डेवलपर्स यहाँ नजर आ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू, ज्यादातर हाई एंड डेवलपर्स हैं जी, तो और लग्जरी लग्जरी की तरफ जा रही होती है, तो प्राइस भी एक्सपेंसिव होती है। बिल्कुल। लेकिन देखिए ये प्राइस अभी, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको मैरीटाइम के प्राइस बताया तो शायद आपको ये एक्सपेंसिव लगे, लेकिन आप थोड़ा सा इसको कंपेयर वाटर करें फ्रंट कम्युनिटी से या सी फ्रंट, एग्जैक्टली सी फ्रंट कम्युनिटी से, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त जो
जो टाइम है मैरी टाइम का, ये वो टाइम है आज से जो 15 साल पहले मरीना का था, 20 साल पहले मरीना का टाइम था, या फिर आज से तकरीबन 6 साल पहले ब्लू वाटर्स का जो टाइम था, जिस वक्त के वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही थी, इसी स्टेज के ऊपर था ब्लू वाटर्स। या फिर अगर आप इमार बीच फ्रंट की बात करें आज से तकरीबन 3 साल पहले, 2 साल पहले, तो उस वक्त प्राइस पर स्क्वायर फीट काफी लो था, और आज अगर आप वो देख लें तो बहुत हाई जा चुका है। इस वक्त पीएसएफ की बात की तो कितना होगा इसका पीएसएफ ओके इन ऑन एवरेज? ओके, जो मिनिमम इस वक्त हमारे पास पीएसएफ है इमार में, वो मिनिमम मिलेगा आपको तकरीबन 4000 दरम से लेकर 4500 या फिर 4500 दरम पर स्क्वायर फीट। यहाँ पर आपको मिल रहा है तकरीबन 3200 दरम से लेके 3500 दरम पर स्क्वायर फीट। अच्छा, विच मीन्स कि अभी भी आपको 500 दरम का आज की डेट में डिफरेंस नजर आ रहा है, और जब वो चीजें मेच्योर होनी शुरू हो जाएंगी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये एप्रिसिएशन मजीद हाई हो जाएगी। सही। अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो वो उस्मान से कांटेक्ट कर सकता है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। हम लोग अभी दुबई आइलैंड में सोच रहा था करने को, लेकिन दुबई आइलैंड इस वक्त फ्रैंकली स्पीकिंग इस वक्त उस लेवल पे नहीं है कि हम उसकी इस तरह से करें, क्योंकि लोगों को समझ आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो कुछ भी हैंडओवर नहीं हुआ है अभी, और वहाँ पर आइलैंड्स भी डेवलप हो रहे हैं। मैंने अभी देखा था जाकर, बिल्कुल एंड तक चला गया था उसके, तो वो इम्तियाज वगैरह वहाँ पर काफी नजर आया मुझको, लेकिन अभी कोई भी बिल्डिंग हैंडओवर के क्लोज तो नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है वली भाई, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अगर जल्दी अपने प्रॉफिट्स चाहते हैं, जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट से कुछ बनाना चाहते हैं, तो यकीनन मैरी टाइम एक ऐसी कम्युनिटी है जो आपको बहुत रैपिड आपको रिटर्न्स दे देगी कंपैरेटिवली दूसरी अदर जो सी फ्रंट कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल जो आपने बात की दुबई आइलैंड की, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी डेवलपमेंट में। यकीनन उनके भी प्लान्स बहुत अच्छे हैं, और वहां पर भी मास्टर प्लान अगर उसको स्टडी करें, लेकिन इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि जो रिटर्न्स आपको यहाँ पे 2 से 3 साल में मिलेंगे, वो दुबई आइलैंड में शायद 5 से 6 साल में मिलेंगे। ये तो दुबई दुबई आइलैंड की और ये जो सारी कंस्ट्रक्शन है, ये जो आपको नजर आ रहा है, वो जो क्रूज टर्मिनल की हम बात कर रहे थे, वो यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, ओके ठीक है, सही है। और ये वो प्रोमेनाड है। आप इस प्रोमेनाड में इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए जेबीआर वॉक स्टाइल की जो सारी रौनकें होंगी, और उसके अलावा यहाँ पे आपको रिटेल सेक्शन मिलेगा अंडर द नीड ऑफ बिल्डिंग्स, और उसके अलावा यहाँ पे आप अगर वॉक करते हुए जाएं आगे तक, तो वो आखिर तक आपको नजर आ रहा है वो सारे रेजिडेंशियल टावर आ रहे हैं। ओके, अच्छा, ये कौन सी वाली? ये तो प्रॉब्ली डेन्यू कर रहा है, और इसी के अंदर हमने जो है ना वो वीडियो शूट की थी, वो भी इसी के अंदर जाके की। जी बिल्कुल, और ये पीछे आपको दिमाग पे एक टावर नजर आ रहा है। ओके ओके ओके, राइट। अच्छा, इसके अंदर अभी मुझे अगर पता करना है कि टोटल कितने प्रोजेक्ट्स में क्या क्या प्राइसिंग है और अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, जो देखें अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, आपको पता है कि दुबई में जब रियल एस्टेट का एक बहुत ज़्यादा जब 2025 में डिमांड रही है, तो उसमें जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो तो बहुत सारे ऑन द टाइम जैसे ऐसे लॉन्च होते थे, एक वीक में 10 दिन में सोल्ड आउट हो जाते थे। अभी कुछ अपकमिंग लॉन्चेस हैं, और कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जिनके पास कुछ ऐसे भी डेवलपर हैं जिनके पास कुछ प्रोजेक्ट्स में अवेलेबिलिटी मौजूद है, वो हम चेक करके बता सकते हैं रियल टाइम पे। पहली बात हम करते हैं कि स्टूडियोज के प्राइसेस ऑन एन एवरेज आपके पास तकरीबन 1.4 मिलियन के हैं। अगर बात करें आप 1 बेडरूम के तकरीबन 2.2 मिलियन के हैं, 3 बेडरूम आपको 3.2 3.3 मिलियन का मिलता है। और साइजेस क्या होंगे? साइजेस स्टूडियो की अराउंड 400 स्क्वायर फीट है। डेन्यूब दे रहा है, फुली फर्निश दे रहा है। अगर आप डेमैक की बात करें तो उनके प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा साइज, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है आई थिंक उसमें कोई स्टूडियो नहीं है आपके पास, सिर्फ 1 बेड 2 बेड की कॉन्फ़िगरेशन। ऐसी शोभा में भी आपके पास जो पहले लॉन्च आया था शोभा का, उसमें भी आपके पास स्टूडियो कोई मौजूद नहीं है। तो स्टूडियो का जो एक प्रोपोर्शन है टोटल, वो 20% है पूरी कम्युनिटी। सही। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पेमेंट प्लान्स वगैरह की, आपको पता है कि वो ब्रेक डाउन होते हैं, कोई 50-50 ऑफर कर रहा है, कोई 80-20 ऑफर कर रहा है, इस तरीके से पेमेंट प्लान्स। सर्विस चार्जेस यहाँ की बात करें, सर्विस पेमेंट प्लान वैसे किस तरह का है? 20-80 है, 50-50 है, आजकल कुछ बेहतर किया है पेमेंट प्लान? पेमेंट प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी, और आजकल आपको पता है कि वो रियली वेवर्स और कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं आजकल, ड्यू टू जो भी जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज हैं उनकी वजह से। और प्राइस कम नहीं कर रहे। देखिए रेडी मार्केट में तो बहुत बड़ा कोई फर्क नजर नहीं आया हमें। जो करेक्शन नजर आई है वो 8 to 10% हमको नजर आ रही है, वो ऑफलाइन में ही नजर आ रही है। रेंटल में भी कोई ऐसा मुझे नहीं, रेंटल में अब मुझे क्योंकि समर्स आ गए तो उसमें मुझको अब ऑक्यूपेंसी का मसला लग रहा है, बट लोग पैसे कम नहीं कर रहे रेंट्स के अंदर। लॉन्ग टर्म लीज में तो कोई भी आपको कमी नजर नहीं आएगी इस वक्त। अगर आप देखें लॉन्ग टर्म लीज में, मैं क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैनेज कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लैंडलॉर्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे किसी अभी मतलब लैंडलॉर्ड की तरफ से भी या तो वो बराबर ही है या थोड़े से उन्होंने बढ़ा दिया। सही है। और पेमेंट प्लान जो है वो फ्लेक्सिबल है इस वक्त फ्लेक्सिबल है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रीजंस के आजकल जरा कंट्रोल जो है वो बायर के हाथ में नेगोशिएशंस है। सही। बायर अच्छी नेगोशिएशन कर सकते हैं इन दिनों। और सर्विस चार्जेस की क्या स्टेटस है? देखिए क्योंकि अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर,
तो मोस्टली आपको यहाँ पे 20 से अबव ही आप एक्सपेक्ट अच्छा। करें सर्विस चार्जेस। 20 के नीचे कम नहीं नहीं होगा। होंगे, क्योंकि यहाँ पे 20 dirhams per square पर स्क्वायर 20 dirham पर स्क्वायर फीट। और जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, चाहे डेन्यूब है, चाहे ओमनिया बियॉन्ड, डेमैक का पता है, वो बड़ा फुटबॉल थीम उन्होंने दी चेल्सी वालों का, वो चेल्सी का ब्रांड उन्होंने साथ में लगाया। तो वो तमाम और जो एमेनिटीज ऑफर कर रहे हैं ये लोग अपनी प्रोजेक्ट्स में, तो वो उनको देखते हुए 20 dirham नहीं से होगा। नीचे नहीं जाए। चलो थैंक यू उस्मान, विल ट्राई कि हम और इस तरह की जो डेवलपमेंट्स है वो कवर करें, जो एरियाज है वो कवर करें दुबई के, बट द प्रॉब्लम इज टाइम, और वो टाइम नहीं मिल रहा होता है। तो उस्मान को आज मैंने किसी तरह से घेरा, तो मैं खुद भी अवेलेबल नहीं होता हूँ। डू लेट अस नो कि आपको कौन से और एरियाज को इस तरह से देखना है। मेरे ख्याल से हमने लास्ट टाइम डीएलआरसी किया था, हमने अरजान किया था, हमने बहुत सारे उस तरफ के एरियाज किए थे, तो हमें दोबारा से भी कर सकते हैं। हमें 2 साल पुराना क्या स्टेटस है और आपका क्या स्टेटस है, 2-3 साल के अंदर क्या क्या फर्क उसके अंदर आया है, वो हम देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हुआ तो हम बारी बारी सारी कम्युनिटीज करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अगर उस्मान से किसी को कांटेक्ट करना हो तो नीचे नंबर दिया हुआ है, उस्मान से कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग मैरीटाइम सिटी, या फिर और भी कोई भी आपको देखना हो वो चीज देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच उस्मान।